अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, कामयाब करें आपको, हमारे बच्चों को। बेटा, हमने 10th के मैथमेटिक्स की 18.1 एक्सरसाइज की थी और उसके क्वेश्चन 6 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है। ठीक है, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। यहाँ आप देखें, ठीक, हमने 6 तक कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज था। उसके बाद हम 9th की अपलोडिंग में लग गए, तो लिहाजा अभी आपको हम मेन थोड़ी सी बातें बताएंगे इसमें, जिसको कि आपने याद रखना है और आप आसानी से ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास इन सवालात में हमें वैल्यूज़ बतानी है। कौन सी वैल्यूज़ हमें बतानी है? हमें रेशोज़ में उनके बाकायदा प्रोपोर्शंस दे रखे हैं। ठीक है, रेशो का प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ रेशो, ठीक है, रेशोज़। प्रोपोर्शन में क्या है, आपने एक तो बात, प्रोपोर्शन मीन्स क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। ठीक है, क्या है? इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, टू रेशोज़। ठीक है, इक्वलिटी है, ये इक्वल का साइन, इक्वलिटी होगी। हमें ये बात याद रखनी है। अब इक्वलिटी मीन्स क्या है? देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि ए ऑब्लिक बी इक्वल सी ऑब्लिक डी। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल है। इनकी इक्वलिटी, ये देखने में आपको लगते हैं इक्वल या नहीं लगते, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये देखना है। इसके बाद क्या है हमारे पास? हमें ये बताना है कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसा लिख सकते हैं। देखिए, हमें ऐसे करना है कि ये हमेशा, जैसा कि आपको मालूम है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एक दूसरे के मेंबर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, साथी होते हैं। तो क्या है? ए रेशो इस तरीके से लिखा जाएगा, ए रेशो बी। हमने लिखा पहले ए, हम इसे इक्वल कर देते हैं, ए रेशो बी। ठीक है, और सी रेशो डी हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए रेशो बी इज़ इक्वल, देखें ये इक्वल बन गया ना, ये देखें इक्वल, इज़ इक्वल सी रेशो डी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। जैसे ये बनेगा तो आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ी सी बात आपने और याद रखनी है। वो क्या? इसमें जो हमारे पास क्या है, ये वाले पोर्शन जो बाहर वाले हैं, आउटर, आउटर पोर्शन, एक ये है और एक ये इनर पोर्शन है। ठीक है, जो आउटर पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? यानी हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे, हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं आउटर टर्म। ठीक है, क्या होगा? आउटर टर्म। पेन बदल लें, सारा ही रेड हो गया। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास? आउटर टर्म्स। आउटर टर्म्स कौन सी होंगी हमारे पास? कॉमा डालें, ये होगी एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स, एक तो ये हो गई बात। दूसरी क्या बात होगी हमारे पास? एक्सट्रीम। इसके बाद क्या है हमारे पास? मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स क्या होंगी? मिडिल टर्म्स, यानी ये मिडिल वाली, ये रही, ये मिडिल सेंटर वाली मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास? ये होंगी मीन, मीन्स। ठीक है, ये मीन्स होंगी। आउटर टर्म्स एक्सट्रीम, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, आउटर, एक्सट्रीम, और मिडिल वाली मीन। देखें, नाम से पता चल रहा है, मिडिल मीन, और ये एक्स आउटर क्या होंगी? एक्सट्रीम। अब हम इसका रेशो बना के अगर लिखेंगे तो रेशो इसका कैसा आएगा? रेशो के लिए इसका एक जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यानी क्या बना? यहाँ हम लिख दें द
प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स, देखिए प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये हमने लिखा प्रोडक्ट्स को कि एक्सट्रीम और मीन। दूसरी बात, इसका दूसरा क्या तरीका है, आपने यहाँ से मीन और एक्सट्रीम को किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, हम थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। यानी ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स क्या है, दो आ जाएंगी। नंबर 1 क्या होगी, फर्स्ट, और नंबर 2 क्या होगी, यानी कि हम इसे नंबर 2 क्या, हम नंबर 4 कह सकते हैं। 1 एक ये हो गई, और दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये लास्ट, बल्कि आप नंबर ना डालें तो ये हो गई लास्ट। यानी एक्सट्रीम मीन्स क्या, फर्स्ट और लास्ट, ये रही फर्स्ट एंड लास्ट। और इसके अलावा यहाँ क्या होगा, इट मीन्स क्या, मिडिल, वो हमने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, मिडिल, ये हो गई मिडिल टर्म। इसके बाद अगर हम इसे फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। तो आपने यूँ लिखना है, फार्मूले की सूरत में। ये बात समझ आ गई ना अब आपको। अब इसका रिलेशन इससे है, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और इसके रिलेशन के करीब हम पहुँच जाते हैं, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा हमारे पास, ये ऐसा होगा कि हमने इसे जब ऐसा लिखा तो हमने ये मीन लिख दिया और ये एक्सट्रीम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने ए ऑब्लिक बी लिखा है, ए ऑब्लिक बी, हम दोबारा लिख रहे हैं। देखिए, ए ऑब्लिक बी एंड इज इक्वल सी ऑब्लिक डी। अब आपने क्या याद रखना है, ये जो आपस में इनका रिलेशन बाय क्रॉस वाला, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये चिली पाई स्क्वायर होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दोनों हो जाएंगे एक्सट्रीम। देखें, एक्सट्रीम, ये भी क्या है, एक्सट्रीम, और ये इसके पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा मीन। मीन, ये भी क्या है, मीन। यानी कि हमारे पास जब रेशो बनेगा तो क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम ऑब्लिक मीन, ना मीन ऑब्लिक एक्सट्रीम, और बाय क्रॉस पर दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। देखें, एक्सट्रीम ए और डी, बाहर बाहर वाले एक्सट्रीम ए और डी हो गया। ठीक है, और ये मीन क्या है, बी और सी। अब आपने इसी तरीके कार को याद रखना है और तमाम सेटिंग आपने इसी तरीके से करनी है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं रिटन में तो क्या बन जाएगा, देखें, एक्सट्रीम ऑब्लिक मीन, ठीक है, इज इक्वल मीन ऑब्लिक एक्सट्रीम, बन गया ये। तो आपने ये बातें याद रखनी हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं की मदद से आप एक्सरसाइज के सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इन्हें भुला दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, ये समझ आ गया है। अब इसे हम इरेज करते हैं। अब हम अपने सवालात शुरू करते हैं और आपको अब बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। बस आपने फार्मूले को इस तरीके से सेट करना है और लिख देना है। जी, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7 का फर्स्ट है, यहाँ हमारे सामने लिखा है। हम अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं 18.1 एक्सरसाइज, और इसमें 7th क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 2x + 5 रेशो 5। ठीक है, इसके बाद है 3x - 2 एंड रेशो 7। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए, आप शुरू में जब ये सवालात करेंगे तो बेहतर है आप पहले इनको जो तरीक़ाकार बताया उसके तहत आप कर लें, इसको सेटिंग कर लें, वरना आप मिस्टेक कर जाएंगे। अल्लाह ना करे मिस्टेक ना कर देना। ठीक है, अल्लाह आपको गलतियों से बचाए। जी बेटा, अभी देखिए, ये एक्सट्रीम, ये हो गए एक्सट्रीम। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ रह गया, थोड़ा और बड़ा करें। यहाँ पर ये हो गया एक्सट्रीम, हमने लिखा एक्सट्रीम। और देखिए, ये आपस में क्या हो गए, ये देखिए, ये दोनों ये हो गए मीन। ठीक है, मीन, ये मीन्स एक्सट्रीम। अब हमारा लिखने का तरीका क्या था, आपको ये बात याद होगी कि ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम, ठीक है, और ये मीन और ये मीन। अब आप लिखने के मेथड पर इसे लिखेंगे तो मेथड आपके पास क्या आ जाएगा,
आपके पास अब इसको लिखें, एक्सट्रीम को लिखें, एक्सट्रीम को हम 1 मिनट से थोड़ा सा और हम कर लें ताकि आपके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए कि सवाल पूरा आ सके। हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी इसमें क्या किया हमने जी, आप क्या करेंगे, आप लिखें एक्सट्रीम को, यानी आपने ये याद रखना है क्या था, ए ऑब्लिक बी इज इक्वल सी ऑब्लिक डी। अगर आप भूल रहे हैं तो हम इसको थोड़े से नेम दे देते हैं। ये अगर ए हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे ऐसा रख देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2x + 5 ये हमने रखा, ए ऑब्लिक बी तो ये आप ऑब्लिक डाल दें, ये क्या बन जाएगा, 5 बन गया, ठीक है। यहाँ हमने इज इक्वल डाला, अब हमने ये क्या रखा, सी ऑब्लिक डी तो हमने सी रखा 3x - 2 एंड ऑब्लिक डी में हमने क्या किया, हमने डी की वैल्यू 7 रख दी, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा बस इतना सा काम था, उसके बाद आप इसे आसानी से कर सकती हैं या कर सकते हैं, आपको हार्ड नहीं लगेगा बेटा। अब ये देखिए बाय क्रॉस पर ये इसका साथी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल डाल लें, मीन्स हमने क्या लिखा 2x + 5 और हमने इसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 7 से, इज इक्वल डालें, ये लिखें और मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3x - 2, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14 x + 7 × 5 = 35 इज इक्वल 5 × 3 = 15 x 5 × 2 = माइनस का साइन 10 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, आप किसी एक को शिफ्ट कर लें, देखिए वेरिएबल को वेरिएबल के पास लाएं, एक वक्त में एक काम करें, बाद में हम इंटीजर को वहाँ ले जाएंगे। 14x ये है, जब ये यहाँ से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ना, इस तरफ को आएगा। अब हम इस तरफ इसको ला के माइनस का करें तो बस समझ आ रहा है कि माइनस का बच जाएगा, तो हम माइनस का नहीं हम बचाएंगे, हम एक काम कर लेते हैं, बेहतर ये कि हम 14 को वहाँ ले जाएं, ठीक है। तो 35 यहाँ अपनी जगह पर है, ये रहा 35 अपनी जगह पर है, और 15 ये है x, 14 वहाँ से आएगा तो माइनस का हो जाएगा 14x, और ये 10 जब यहाँ आ जाएगा तो 10 क्या है, प्लस का 10 हो जाएगा, हो गया प्लस का 10, यहाँ के प्लस का हो गया। आपकी मर्ज़ी, यहाँ लगा लें 10 को, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप 35 को यहाँ लिख दें, ठीक है, और प्लस का 10 यहाँ कर दें। जब ये यहाँ आया, इक्वल से इसने दीवार फलांगी जगह चेंज की तो इनके साइन भी चेंज हो गए, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन चेंज होने के बाद अभी देखें ये हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, इनको प्लस माइनस करते हैं तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये बना 45 इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा, 15 में से 14 गया तो हमारे पास आ जाएगा x। ये हमारा आंसर यहाँ आ चुका है, या आप और लिख के इसे सीधा कर दें, x इज इक्वल 45, क्योंकि वेरिएबल जो है हमेशा लेफ़्ट साइड होते हैं, इंटीजर हमेशा राइट साइड होते हैं, ठीक बेटा। ये आपका आंसर आ गया, समझ आई ये बात। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले इसी तरीके पर सेट कर लेना है आपने। जब आप सेट कर लेंगे, मीन्स क्या है, ABCD, ए के नीचे बी रखें और फिर सी के नीचे डी रखें, उसके बाद बाय क्रॉस करें, अपने आप आपका आंसर दोस्त आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आएगा और आप आसानी से कर लेंगे। मीन एक्सट्रीम की बात आपको कहानी समझ आ चुकी है, अब वो हमें बार बार पुट करने की ज़रूरत नहीं है जी। अभी देखिए हमारे पास क्या होगा, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं जी। क्या 18.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड दूसरा, ठीक है। दूसरा कैसे होगा, दूसरा भी बिल्कुल वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या होगा, 4x - 3 एंड ऑब्लिक में दिया ये 5, ठीक है, रेशो 3/4। इसके बाद है 4/x 4x/3
एंड रेशो 7/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये आपका क्वेश्चन है तो आपने इसमें भी सेम काम करना है, आपने परेशान होना ही नहीं है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे क्या करना है। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज इक्वल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये रहा एक्सट्रीम और ये रहा एक्सट्रीम, हो गया ये। तो आप इसे ऐसा भी पुट कर सकते हैं, हमने आपको बताया ये एक्सट्रीम लिख लें 4x - 3 एंड ऑब्लिक 5, ठीक है, एंड इनटू दूसरा एक्सट्रीम लिख लें 7/2 इज इक्वल डालें। अब मीन लिख लें आप, मीन ये लिख लें आप पहले, क्या हो जाएगा 3/4, ये मीन हो गया, और फिर इनटू क्या हो जाएगा, फिर ये मीन हो जाएगा 4x/3, ये मीन हो गया। अब बेटा बाय क्रॉस में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, ये नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन देखिए यहाँ पर ये x है, ये ओनली 4 है, ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, हमने इन्हें कैंसिल कर दिया। बाकी आगे जाके और भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से आपको एक एक करके सिखा रहे हैं और एक एक हम आपको कैंसिल करना बता रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ आया है? हाँ सही, शाबाश, यकीनन समझ आया होगा, क्योंकि बेसिक बात याद रख लेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। अगर बेसिक फार्मूला आपने याद ना रखा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। जी बेटा, अभी हमें क्या करना है आगे? हाँ थोड़ा सोचेंगे, आपको सारी बात समझ आ जाएगी, शाबाश जी। अब हम ये करेंगे कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कर ले मल्टीप्लाई जी, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने एक वैल्यू रखें और मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू रख लें। ये वैल्यू रखें हम और मल्टीप्लाई कर लें दूसरी वैल्यू से। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अब देखिए ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको आप इधर रख दें या उधर रख दें। बच्चों को दरअसल क्या सहूलत रहती है बेटा, उन्हें लगता है कि ये अच्छा लगेगा। देखें 4x - 3, ठीक है, ये 7 इसे मल्टीप्लाई कर, अदरवाइज़ यहाँ होता तब भी मल्टीप्लाई ही करता, लेकिन वो बच्चों को इतना पसंद नहीं आता भाई। 5 × 2 ये हमने मल्टीप्लाई कर दी है, 5 × 2 इज़ इक्वल, ऐसा ही डाल दें। और क्या होगा, यहाँ पर क्या बचा आपके पास? जो बच गया आप वो रख लें, बाकी जो कैंसिल हो गया वो तो आप छोड़ दें। ये तो कैंसिल हो चुका, क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 4x और ये नीचे बच गया हमारे पास 4। ठीक है जी, अब क्या करना है हमें भला? अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा? 7 × 4 = 28 x माइनस 7 × 3 = 21 इज इक्वल, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास? अब यहाँ 4 को 4 से कैंसिल कर दें, इक्वल x आ गया, एंड ऑब्लिक में आप इसे कर दें 5 × 2 = 10, हो गया ये। ठीक है बेटा, अब आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ ऊपर ही कर लेते या हम थोड़ा नीचे ले आए ताकि बेस है आपकी, आपको समझ आए। बाय क्रॉस करें, बाय क्रॉस में क्या, ये 10 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल डाल लें, ये बन जाएगा, हमने लिखा 28 x - 21 एंड इज इक्वल 10x हो गया 10x, ये 10x हो गया। ठीक है, अब आप प्लस माइनस माइनस करें, 28 में से 21 चले गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मिनट 21 सही, ये रहा 21। ठीक है, 21। अभी हमें इसकी जगह चेंज करनी है, अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ये x है और ये ओनली 21 है। अब आप सबसे पहले तो x को लाएं x के पास, गलत जगह बैठा है, पनिशमेंट करें, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो हमने लिखा 28x और यहाँ आके माइनस का 10x हो गया। ये भी इसके साथ बैठा है, जबकि इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ नहीं है, इसे अपने घर जाना है। ये माइनस का है तो वहाँ गया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब हम ये करेंगे प्लस माइनस माइनस, 28 में से 10 चले गए
तो कितना बच जाएगा हमारे पास से, ठीक है। 28 में से 10 गए, कितना आएगा हमारे पास, आप देखें क्या आएगा। शाबाश, सोच के बताएं। 10 कितना बचा हमारे पास, 18 आएगा ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये देखें माइनस किया हमने, 28 में से हमने 10 को माइनस किया, 8 का 8, और ये 1 में से ये 1 हमारे पास 18 आ गया। तो ये आ जाएगा 18x एंड इज इक्वल 21 आ गया ये 21। अब आप क्या करेंगे, इसे x को बाहर निकालें, और जिसको बाहर निकालते हैं उसका साथी कहाँ चला जाएगा, उसका साथी नीचे चला जाएगा, यानी ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब आपने इन्हें कैंसिल कर देना है। कैंसिल करेंगे, कौन से टेबल से कैंसिल होंगे, आप ये देखें, या आपका यही आंसर होगा। अदरवाइज कैंसिल करें, किससे कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। कैंसिल होके हमारा ये आंसर बन जाएगा जी। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये देखें, यहाँ से कंटिन्यू हमारा जो काम चल रहा है, हमने चेक किया यहाँ से, ठीक है। सारा बिल्कुल इजी है, हमने ये रखा है, और ये हमने कंटिन्यू यहाँ से देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 5 2 10 बन गया है, और यहाँ 3 3 से कट गया, 4x ऊपर आ गया, ये 4 नीचे आ गया, 4 4 से चला गया, ये x बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ बाय क्रॉस करेंगे, ये हमारे पास बन गया क्या, ये 10x बन गया। अब एक 10x है, एक 28 है, ये दोनों x हैं, एक दूसरे के पास आ गए, यहाँ के साइन चेंज किया, 21 वहाँ गया, साइन चेंज किया, और ये हमारे पास आ गया है, और इसका ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा, आप देखिए, आप यहाँ हम लिख देते हैं 7/6, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है जी। बेटा हमारा ये आंसर है। अब हम अगर आंसर देखते हैं तो बुक में टेक्स्ट में आपका आंसर दे रखा है 21 एंड (8 दिया है, ठीक है। तो 8 तो नहीं आ सकता, ये तो एनी हाउ 18 ही आएगा, हम ऊपर से देखते आए हैं, तो मे भी हो सकता है वहाँ कोई मिस्टेक होगी, या क्वेश्चन में कोई, या प्रिंटिंग में। वैसे भी जो न्यू बुक्स होती हैं बेटा, उनमें मिस्टेक्स होती हैं, बाद में नेक्स्ट एडिशन में मे भी वो दूर कर दें। तो अगर आप इसे कैंसिल ना करें तो आपका आंसर यही चलेगा, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आंसर है। और जब कैंसिल होता है तो हमें कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ गया है। तो बुक का आंसर नहीं आ रहा है, और बुक का आंसर आएगा भी नहीं, क्योंकि वो किसी सूरत भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब बेटा हम सेकंड किया था, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया ना, आपको समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। अभी देखें आप, हम उस बात को रिपीट कर लेते हैं कि आपको पहले एक्सट्रीम और मीन निकालने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है, तो आप बड़ी आसानी से ये काम कर पाएंगे। नेक्स्ट और भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, तो आप आसानी से कर लेंगे जी। अभी हम करते हैं थर्ड। कौन सी एक्सरसाइज, जी हाँ, 18.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन का हम करेंगे थर्ड करते हैं जी। थर्ड के लिए हम सवाल लिखते हैं, कौन सा है हमारा, सम लिखते हैं, कौन सा है जी। इसमें है, ये यहाँ सामने रखें वरना ये गड़बड़ी हो जाती है लिखने में जी। ये होगा हमारे पास x-3 एंड (2 रेशो 5/x-1। ये थोड़ा देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसकी लेंथ पर ना जाए, ये बहुत अच्छा है, ये भी इजीली आप कर लेंगे। x-1/3 एंड रेशो 4/x+4, ठीक है बेटा। हमने ये क्वेश्चन लिखा। अब आपको इस बात का अच्छे से इल्म है कि हमें क्या करना है। हमें जो इसकी सेटिंग करनी है, तो सेटिंग में एक्सट्रीम के पास हम एक्सट्रीम को लेकर जाएंगे, ठीक है। लाइन हो गई थोड़ी टेढ़ी हमारी, बल्कि हो गई बहुत ही टेढ़ी, क्योंकि ये इसके साथ जगह नहीं है, ऐसा हो, ऐसा कर लेते हैं। ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम हो गए, ये एक्सट्रीम, और ये हो गए मीन। अब आपने इसको इसी तरीके से सेट करना है। कैसे सेट करेंगे,
एक्सट्रीम रखें, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाना चाहे तो आप फार्मूला लगा लें, फार्मूला वही लगेगा, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि बार बार हम लिखें, टाइम भी जा रहा है और बड़े क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ मीन। यूँ आप लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स और इक्वल मीन्स। आपको ये याद हो गया है और याद रखिएगा। अभी हमने क्या किया, x-3/2 हमने क्या रखा, एक्सट्रीम, इसके साथ इनटू करें और दूसरा एक्सट्रीम रख दें। क्या एक्सट्रीम, 4/(x+4), ठीक है। फिर आप इस इक्वल डालेंगे, फिर आप रख देंगे मीन। मीन क्या आपके पास, 5/(x-1), ये मीन रखा और इनटू करें और ये मीन रख दें इसके साथ। क्या आ जाएगा, x-1 एंड ऑब्लिक क्या आ गया, 3, ठीक है। हमने फार्मूले के तहत इसे रखा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, आपने देखना है, कुछ कैंसिल होता है तो कर दे। ये देखिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हो गया। ये भी 2×2=4, ये भी कैंसिल हो गया है। जो कैंसिल होगा आप यहाँ मीन्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब इसको ऐसे का ऐसा इसे नोट कर लेना है, तो इसकी शेप ज़रा सी चेंज हो जाएगी और आपका दूसरी किस्म का ये बन जाएगा। यानी क्या, देखिए हमने ऐसा लिख दिया इसे, हमने क्या लिखा, हमने x-3 ऐसा ही लिख दिया, ऑब्लिक 1 बच गया, इनटू यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया है, और ऑब्लिक में x+4 बस आप जो जो बचा है उसे वैसा का वैसा लिखते जाए। ये परेशान ना हो कि अब हम क्या करें, यहाँ से बच गया ऊपर में 5 और नीचे में क्या बच गया, ऑब्लिक 3, हमने ऐसा रख दिया, ठीक है। अब देखिए हो गया ना ऐसा। अब थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया है, बच्चों को बड़ा लगता है, सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 2 इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कर लेते हैं। 2 को पहले रख दें, x-3 रखा, मल्टीप्लाई किया, ऑब्लिक में 1 आप लिखें या ना लिखें बात एक ही है, हम लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई हमने ये लिखा, ऐसा किया। इज इक्वल क्या आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। ऐसा हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर ले आप, मल्टीप्लाई, ये 2 इसे मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप आसानी से चल पाएंगे। कितना हो जाएगा ये देखें, ये हो जाएगा 2x - 2 3 6, ऑब्लिक 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रकम रहेगी, इज इक्वल 5/3 हो गया ये। अब बाय क्रॉस पर चलें, आप जानते हैं कि ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। आपको इस बात का इल्म है कि ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है और मीन है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम के पास चला जाएगा, मीन मीन के पास चला जाएगा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ये बात जानते हैं कि यहाँ एक्सट्रीम आ जाएगा और इक्वल लगेगा और यहाँ पर मीन आ जाएगा, ठीक है। अब हम उस तरीके से इसे रख देते हैं। क्या करेंगे, ये 5 इसे मल्टीप्लाई, ये 3 इसे मल्टीप्लाई, तो हमने 3 रख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6 बन गया, ठीक है। इक्वल लगाया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 से हो गया मल्टीप्लाई, ये 5 से हो जाएगा, 5 को रख लें और यहाँ क्या आ जाएगा, x+4 आ गया, ठीक है बेटा। ये क्या है, हमने फार्मूला प्रोडक्ट वाला लगा दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 3 2 अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 6x - 3 6 18 इज इक्वल 5x एंड +20, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने इस 5 को यहाँ ले आना है, ये प्लस का ही आके माइनस का हो जाएगा 6x, ठीक है। इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ आया और माइनस का 5x बन गया, इज इक्वल 20 अपनी जगह बैठा है, ये वहाँ से आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 18, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं, अब 6 में से 5 गया, बाकी क्या बचा, x बचा हमारे पास, और यहाँ क्या है, इज इक्वल डालें और 20 और 18 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 4 और 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप इनको समझें, आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। आप एक एक मरतबा इसको दोबारा से करके ज़रूर देखिएगा। एक मरतबा ऐसा करें कि कहीं अटक जाए, उलझ जाए तो देख लें
फिर दोबारा से आप ऐसे करें क्वेश्चन को कि आप उसे बिल्कुल भी ना देखें और खुद से प्रॉमिस करें कि भाई मैंने तो ये कर लेना है, ठीक है, मैंने कर दिखाना है ये, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, मैंने कर दिखाया माशाल्लाह, और आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है बेटा। अभी हम दूसरी भी साथ ही अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे और आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए और हम आगे चलते जाएं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कहीं कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। हाँ, हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया था आपको बताने के लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें हमने देखे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एट ए टाइम इन्हें भी कैंसिल कर दिया और इसे भी कैंसिल किया। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ 4 4 था, हमने 3 3 कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमने 4 4 कैंसिल नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आपको पता चले आप वहाँ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसे भी आप यहाँ भी कर सकते थे, एक काम करते दूसरा अगले स्टेप में करते। हमने जल्दी निपटा दिया है ताकि आपको आसानी से सवाल समझ भी आ जाए और आप कर भी लें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।